हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। आज हम पुनः शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें प्रैक्टिस सेट 1 का कुछ सवाल रह गया था, बच्चों का कमेंट था, उसी सवाल को मैं आज फिर से सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन कहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई, यहाँ हो जाएगा पाई, 2 पाई होता है, 2 पाई आर एच। 4 गुना कहा है तो 4 गुना कर देंगे बराबर। उसके बाद कहा है उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। तो इसका जो है 2 पाई आर स्क्वायर कै गुना है? 6 गुना है। इसके आधार के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। ये हो गया बराबर। एच का मान, यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। एच का मान हमको यहाँ दिया है तो इसमें एच का मान रख देंगे 2 पाई आर गुणे एच का मान 12 दिया है, 12 गुणे 4 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर है। आर को हम 2 बार लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही रहने दो। अभी यहाँ से देखिए 2 पाई आर, 2 पाई और एक आर इसमें से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अभी एक आर बचा है। 6 कम बे 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 बराबर यहाँ भी एक आर बचा था, यानी आर का मान हमारा आ गया 8। आयतन पूछा है भाई साहब, इसका आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है? वक्र बेलन का आयतन यहाँ दिया, एक बेलन का वक्र पृष्ठ है तो बेलन का आयतन हमको पूछा है, तो बेलन का आयतन बराबर यहाँ निकाल देते हैं। एक मिनट, बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया। विकल्प को देखते हुए हम पाई का मान रखेंगे। अगर विकल्प में पाई दिया तो पाई ऐसे रहने देंगे, अन्यथा नहीं दिया है तो पाई का मान रख देंगे। पाई गुणे आर का मान कितना दिया है? 8 निकाले हैं, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच का मान कितना है? 12 ऑलरेडी दे दिया है। तो ये हो गया पाई 8 का स्क्वायर 64 गुणे 12, 12 का 64 में जब हम गुणा करवाएं कितना? 12 चौक 48, हासिल 4, 12 छक 72, 72 और 4 76, यानी 768 पाई अभी है तो पाई इधर लिख देंगे। बेलन का आयतन कितना निकल के गया हमारा? 768 पाई। ये हो गया हमारा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप की ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, एक कोण 130 का बन गया है, समद्विभाजक कोण कह रहा है, तो ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे? 25 25। दो कोणों का मान ज्ञात करना है, चाहे इस दो कोण का बता दीजिए, चाहे इस दो कोण का। कितना होगा दो कोणों का मान? तो 130 और 20, 130 और 25 है, ये 25 25 है, 130 कितना हो जाएगा? 155 डिग्री। दो कोणों के बीच का जो माप होगा 155 डिग्री होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। किसी बहुलक के फलकों की संख्या 6 है। ठीक है, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है। जो 34 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, कहा है किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, इसके कितने किनारे हैं? एक प्यारा सा सूत्र होता है भैया, v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। ये होता है शीर्ष,
ये होता है फेस यानी फलक, ये होता है एज यानी किनारा। ये हो गया हमको सूत्र मालूम। अब हमको क्या कहा है, फलकों की संख्या 6 है, तो फलक के नीचे हम 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। शीर्षों की संख्या कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे, बराबर ई का मान, यानी किनारा पूछा है तो ई का मान कुछ नहीं दिया, इसलिए हम इसको ऐसे रहने, 8 6 14 बराबर ई प्लस 2, 2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 2, ई बराबर क्या निकल के आएगा, 12, यानी 12 किनारे होंगे। ये रहा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 40, जो सवाल छूटा था उसी को हम लगवा रहे हैं, इसलिए सवाल क्रम वाइज नहीं चल रहे हैं इस वीडियो में। चलिए, -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम है। पहले बात, माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, 3 सते 21, 13 अट्ठे 104। इसका व्युत्क्रम पूछा है तो इसको हम पलट देंगे, 104/21 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। किसी बहुफलक के किनारे तथा फलक 12 फलक हैं। इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र बताया था b प्लस एफ बराबर e प्लस 2। इसमें हम मान रख देंगे, शीर्षों की संख्या पूछा है यानी b पूछा है, f का मान फलक कितना दिया है 12, b पूछा तो b लिख देंगे, बराबर किनारों की संख्या दे दिया है 30, तो 30 लिख लेंगे प्लस 2, b बराबर ये 30 तो 32 हो जाएगा, और ये प्लस में 12 आएगा माइनस में 12 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 20। कितने शीर्ष होंगे 20। ये रहा हमारा आंसर। 46 नंबर देखिए, पाई का मान नीचे दिया हुआ है, 3 के बाद दशमलव यहाँ लगा है। इतने संख्या के बाद दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार आने वाले अंक क्रम से हैं, तो सबसे कम बार कौन सी संख्या आया है ध्यान से गिनिएगा आप लोग इसमें से, और जो सबसे ज़्यादा संख्या आया है उसको गिन करके लिख देना है। तो इसमें से अगर हम यहाँ से आपको गिनती करवाते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको गिन करके जो सबसे कम बार संख्याएँ होगी यहाँ लिख देना, सबसे ज़्यादा बार जो संख्याएँ होगी इधर लिख देना, सवाल खत्म। 57 नंबर देखते हैं, -1 + 2 -3 + 4 ऐसे ऐसे करके उसके बाद डॉट डॉट 1000 दिया है। तो हम देखते हैं दो संख्या के बीच एक संख्या -1 है और ये प्लस, अगर इसको हम जोड़ें तो +2 और -1, तो 2 प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ -3 + 4, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। देख रहे हैं ऐसे दो दो संख्या के बीच में हमको कितना मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 1000 की संख्या है तो इसका आधा होगा यानी 500 हमारा हो जाएगा आंसर। बात आई समझ में। दो संख्या के बीच हमको 1 मिल रहा है, यानी 1000 संख्या के बीच दो संख्या के बीच 1 यानी आधा मिल रहा है, तो 1000 तक की संख्या के बीच आधा मिलेगा तो 500 मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका सूत्र होता है n²। विषम संख्या का योग जब हमको निकालना रहता है तो इस सूत्र में हम लिखते हैं, लेकिन n कैसे निकालते हैं, जो संख्या दी रहती है उसके बटे हम 2 कर देते हैं तो निकल जाता है। संख्या कितनी दी है 40, 40/2 करेंगे तो 20 दूना 40, यानी संख्या कितना आ गई 20, यानी n का मान आ गया 20। तो n का स्क्वायर होता है सूत्र, तो n के स्क्वायर होता है, तो n का स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो 400 निकल के आएगा। ये होगा विषम संख्याओं का योग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 6 7 50 सेंटीमीटर घन पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्से की आवश्यकता है। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई कितना दिया है 15 गुणे सेंटीमीटर में दिया है, उसके बाद 9 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर,
बराबर कितना हो जाएगा, 10 नवा 90, 90। इसका जब हम गुणा कराएंगे 90 और 15 का, 15 नवा 135, यानी 1350 आएगा सेंटीमीटर। हमको दे दिया 6750 सेंटीमीटर घन पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होती है। अगर इसमें हम भाग दे दें इससे तो हमें पता चल जाएगा इसके मतलब भाग देने से कितने बक्से हमारे बनेंगे। और तो हमारा दिया है 6750 सेंटीमीटर, इसको हमको भाग देना है, इतना सेंटीमीटर है, इतना घन पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो इससे हम भाग दे देंगे 1350। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हम 5 बार में ये हमारा जो है कैंसिल हो जाए, 135 पंजे 675, यानी 5 बक्से और चाहिए, 5 बक्से और लगेंगे भैया, तो हमारा ये इतने घन का सब पैक हो जाएगा। इसी वीडियो के साथ छूटा हुआ सवाल सब खत्म होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो में लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।